ठीक है। कहां से आए, किसने मुलाए, किसने बेचे, किसी को कोई नहीं पता है। वो उसके ऊपर आरोप लगाएगा, वो उसके ऊपर आरोप लगाएगा। ठीक है। दिल्ली भगवान भरोसे है कि हवा चलेगी तो दिल्ली वालों को राहत की सांस मिलेगी। राघव चड्ढा जी जुड़ गए क्या? ठीक है सर, ठीक है, आप ही के सवालों का जवाब बना रहा था, कोई लंदन बना रहा था। राघव जी, आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि दिखाइए प्रेस विज्ञप्ति, कहां बीजेपी ने कहा था लोगों से कि पटाखे फोड़ो, और आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि बाकी चीजों पर, मुद्दों पर आप लोग काम नहीं करते हैं, इसको सिर्फ इशू बना रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले अगर राजनीति से परे होकर बात करें अंजना जी, तो ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के, खास करके दिल्ली इकाई के तमाम नेताओं ने ये स्टेटमेंट्स दिए कि पटाखे जलाए जाएं और उसका खूब प्रोत्साहन किया, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि पटाखे नहीं जलाने, और एक ग्रीन क्रैकर्स नाम की एक पदार्थ को उन्होंने लिमिटेड अप्रूवल दिया एटसेट्रा, और अपनी बात रखी। लेकिन बीजेपी के नेता और यहाँ तक कि खुद मनोज तिवारी जी ने लोगों को प्रोत्साहन दिया कि आप जलाएं। तो ये जिम्मेदार लोग, और ये कोई, मैं भारतीय जनता पार्टी के कोई पन्ना प्रमुख की बात नहीं कर रहा अंजना जी, मैं तो उनके सांसद की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस प्रकार के बयान दिए। उन्हें शोभा नहीं देता। और केवल दिल्ली का मसला नहीं है वायु प्रदूषण, पूरे उत्तर भारत का मसला वायु प्रदूषण। यदि आप केवल आज की ही AQI उठाकर देखें तो आज की AQI वाराणसी की, लखनऊ की, कानपुर की दिल्ली से कहीं खराब है, कहीं बदतर है। तो ये कोई मात्र दिल्ली का विषय नहीं है। और दूसरा, उसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि इस मौसम में, अक्टूबर नवंबर के महीने में हम देखते हैं कि स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाने के मुद्दे काफी बढ़ते हैं। आज ही हमारे एनवायरमेंट मंत्री के, पर्यावरण मंत्री का बयान आया है कि 1000 इंसिडेंट से 3500 मामले आ गए हैं इस समय स्टबल बर्निंग के, यानी कि पराली जलाने के। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलिंग, पानी का छिड़काव ताकि वायु प्रदूषण का स्तर गिरे, वो शुरू कर दिया है। हमारी स्मॉग टावर्स काम कर रहे हैं, स्मॉग गन्स का प्रयोग किया जा रहा है। जो भी रैपिड सॉल्यूशंस, इमीडिएट इमरजेंसी मेजर्स हम लगा सकते हैं, हम लगा रहे हैं। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं, उनका पालन कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा बस इतना ही कहना है कि ये पड़ोसी राज्यों से बात हुई है राघव जी, पराली पर पड़ोसी। हाँ अंजना जी, आप अच्छे से जानती हैं कि पराली जलाने के एक बहुत ही इनोवेटिव समाधान अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लाई। पूसा डीकंपोजर नाम का एक पदार्थ लाई जो पूसा इंस्टीट्यूट में बना, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है। और वहां पर एक ऐसा केमिकल का हमने इनोवेशन किया जो अगर फार्म फील्ड्स पे डाला जाए तो पराली जलाने की जरूरत नहीं होती है। वो जो पूरी पराली होती है वो अपने आप एक फर्टिलाइजर में तब्दील हो जाती है, तो किसान को नुकसान भी नहीं होता, और वो फ्री में दिल्ली की सरकार उपलब्ध कराती है। लेकिन पड़ोसी राज्यों ने शायद अभी तक उस पदार्थ को अपनाया नहीं है। मेरी उनसे अनुरोध है, और हमने सार्वजनिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखकर भी उन्हें दरख्वास्त दी है कि आप भी इस पर एक जवाब ले लेती हूं, पदार्थ को इस बार दोनों से इस्तेमाल करें। अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, अगर आरपी सिंह जी और उनकी पार्टी चाहें तो वो हरियाणा में लागू कर सकते हैं इस पदार्थ को। ये तो केंद्र सरकार के भी मैं कहूं बेनिफिट में है इसे लागू कराना। भाई, केंद्रीय मंत्री भी दिल्ली में रहते हैं, उनके भी फेफड़े हैं, वो भी इसी हवा में सांस लेते हैं जिस हवा में आम आदमी पार्टी वाले सांस लेते हैं। तो इसे लागू करवाना चाहिए पूसा डीकंपोजर को। ठीक है, दोनों से छोटा छोटा इस पर जवाब, उसके बाद विमलेंदु जी आपके पास आऊंगी। सिंह साहब, क्यों नहीं हरियाणा में, और फिर आलोक जी बताएंगे पंजाब में क्यों नहीं? जब पराली को लेकर सवाल उठता है तो फिर क्यों सबको सांप सूंघ जाता है? क्योंकि लगता है कि किसान नाराज ना हो जाए, वोट ना हमारा चला जाए। इनोवेटिव तरीकों की बात हो रही है तो क्यों नहीं उसका प्रचार किया जाए, उस पर कुछ किया जाए? सिंह साहब, किसान को तो फायदा है अंजना। पहली बात तो